हेलो हेलो हल्का में ट्रेबल बढ़ाओ बाबू ट्रेबल पहले देख ली कौन है। हां कहां से सीटी उठावा था करीबा हो कि सीटिया बंद कर दे। हां हालो हालो चेक हालो हेलो हां हेलो 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 पहले ये बता बाबू कि हम मशीन का मालिक के हां वो गहन घरे तब तू लोग काहे हाथ लगाओ। हां दूसरे की मशीन पर हेलो हेलो अच्छा भैया हां भैया बड़ा नीक हां गीत आप लोगों ने माधुरी जी के माध्यम से सुना। हां वो मोहे से तो गवैया मोहे से ना गई तो कैसे गई। हां वो तो मौका था भाई बड़े ही सुंदर व्याकरण के शब्दों को संबोधित करने का काम कवि ने किया है। वाह जिस प्रस्तुति को आप लोगों के बीच में माधुरी जी अभी रखने का कार्य कर रही थी और प्रमाणित करने का काम किया एक दंत हां दयावंती हां चार भुजा चारी चार भुजा चारी बड़ी सुंदर कहानी है। हां गणेश जी माता से 6 कदम की दूरी पे बैठे हैं। वाह हमें आज ए भाई सीटी न मार हम आपको आज कहा जा रहा है कि दूरी बना करके बैठो, हां कोरोना हो जाएगा लेकिन सतयुग में माधुरी जी ने बताया कि 6 कदम की दूरी पे बाप और बेटा बैठता है। वाह माई बेटवा माई बैठल है बेटवा बैठल है। हां बड़ा सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग माधुरी जी ने किया। वाह वंदना की लाइन में इतने सुंदर शब्द को रखने का काम आप कर रही थी वाह कि शब्द से ही हां दुनिया में सम्मान है। हां और पूरे ब्रह्मांड के इतिहास और वेद के पन्नों में कहा जाता है कि प्रथम अगर देवता को ही माना जाता है तो वो गणेश भगवान है। सिमरन का शब्द था, शब्द से सब कुछ मिलता है। और विरहा में उहे गणेशवा उहे गणेशवा उहे गणेशवा। हम जैसे छोटे कलाकार अगर कोई शब्द अपशब्द बोल जाएंगे तो शायद चल जाएगा, क्योंकि आप जैसे महान कलाकार अगर शब्द बोलेंगे तो शायद थोड़ा सा अनफिट लगता है, क्योंकि आप जैसे माधुरी जी आपको लगे या ना लगे, लेकिन भौरा दिल की बात कह रहा है। आप जैसे कलाकारों के सामने भौरा जैसे कलाकार अगर गीत गाए तो वो सूर्य को दिया दिखाने समान है। बड़ी सुंदर कहानी आपने रखा। तीनों भाई चल देते हैं उस स्थान का पता लगाने के लिए जहां पे ऑक्सीजन ना हो, हवा उस माता शांता के दरवाजे पहुंचते हैं, कांता माता के दरवाजे पहुंचते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उस समय ब्रह्मा जी ने शंकर से क्यों नहीं कहा कि जो तुम्हारे मस्तक पे चंद्रमा का ललाट है, क्यों नहीं उस लालटेन को जला देते हो और यहाँ पे उजाला हो जाए। वहाँ समय मट्टी तेल नहीं रहा, ये कोटेदार रह कर बाबू। बड़ी सुंदर व्यथा, बड़ी सुंदर भाव है। आइए एक कहानी मैं आप लोगों के बीच में देने चला हूं, क्योंकि माधुरी जी ने कहा
कि रजो तमो सतोगुण हाँ, तीनों को त्याग करके जो माता के चरण में अर्पित होने का कार्य करेगा उसी को दर्शन देने का काम माता करेगी। विष्णु जी को पता था, इसलिए तीनों भाव को छोड़ करके राम का रूप पकड़ लिया। हाँ, अब जब सतयुग में राम का रूप पकड़ने का काम विष्णु ने किया तो आप अध्ययन कर सकते हैं कि राम ने कितनी बार इस धरती पे जन्म लेने का काम किया। वाह, क्या बात है। और जब राम ने हाँ, रूप को देखा है माँ तो हृदय से लगाने का कार्य करती है, अरे बेटा हाँ, तय कहाँ आजा, तेरी माँ तुझे गले लगाने के लिए हाँ, विवश हो रही है। विवश हो रही है। वाह, गले लगाया, विष्णु ने छल किया, लेकिन जिस समय माता ने गले लगा करके उस फूल को देने का काम किया था उसी समय त्रेता युग के रामायण को लिखने का भी भाव माता शांता के एक पुत्र ने दिया था। वाह, क्या बात है। कहानी कहाँ पे है, उस कहानी को वहां से खोज करके आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। बड़ी सुंदर सी कहानी है, क्योंकि इस धरती पे संविधान को लिखने का काम अनेकों बार किया गया है। वाह, क्या बात है। एक बार संविधान को लिखा गया तो इस धरती पे रामचंद्र जी की पूरी जीवनी आ गई। दूसरी बार वेद व्यास ने जब संविधान को लिखने का काम किया तो गीता सार के माध्यम से कन्हैया की पूरी जीवनी आ गई। और तीसरी बार हाँ, जब इस धरती पे संविधान को लिखने का काम किया गया तो इस भारत की धरती के लाखों जो शहीद हो गए थे उनकी कुर्बानियों को अपने अंदर अर्पित करने का काम करके परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान को लिखा तो अंग्रेजों ने दुनिया को छोड़, देश को छोड़ करके भारत को आजाद करने का काम करने का कार्य किया। तो आइए एक संविधान की रचना आपके बीच में बताऊंगा। कोनो झटके से एक लाइन जरा माटी का गीत बजा के दे बच्ची था। इच्छा तो रहल की माटी के गीत, लेकिन हमारी अशोक बाबू बड़ा प्यारी सी गीत बजावत हो। वाह, क्या बात है। किसी आशिक ने अपनी महबूबा से एक शब्द कहा था, क्या कहा। क्या कहा कि गजबे के रूप तोहरी गजब सुरतिया के पवलू न हो। गजबे के रूप तोहार, उस आशिक ने अपनी महबूबा के लिए कहा है कि गजबे के रूप तोहार गजब सुरतिया के पवलू न हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू न, गोरी हमके अगली लाइन और बड़ी प्यारी है। वो कौन लाइन है, बड़ा प्यार से वो आशिक महबूबा के लिए बतावत यार कि 56 करोड़ी के धन ये सोना। तोहरे पे लागल बमन ये सोना। झलके बदन का हमाया बनई कुरती सी अबलू न हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू न, गोरी हमके गीत के लाइन बदलल और बड़े प्यार से गीत की दूसरी लाइन बोलने चला हूं। जो गीत की लाइन बोलने चला हूं माधुरी जी, वो आपकी लाइन है। हाँ, क्या बात है। और आपने इस गीत को बड़ी बखूबी से गाया था। हाँ, थोड़ी सी हरकत करके इस गीत को मैं भी गाने का प्रयास करता हूं।
और कोशिश कर रहा हूं। बड़े प्यार से इस लाइन को आपने गाया था, हम लोगों ने यूट्यूब पे सुना, क्योंकि इस दुनिया के बीच में संगीत एक ऐसी चीज है जिस संगीत के आधार पे इंसान जमीन से आसमान तक पहुंचने का काम करता है, जमीन से आसमान तक पहुंचता है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पे गीत को गा करके अगर रानू मंडल पूरी दुनिया में फेमस हो सकती है, तो ये देन अगर किसी की थी तो वो संगीत की देन थी। क्या बात है। इस गीत को माधुरी जी ने गाया था बड़े प्यार से। आइए जरा उस गीत की तरफ चलता हूं। तुम ही ना हो पाई सी जहां में, हम तुम मिलेंगे उसी जहां में। किस जहां में? जिस जहां में माता कांता का दरबार लगता है। आओ चलते हैं, वहां कोई नहीं रहेगा, हमें आपको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। ममता का दरबार है, इसलिए मैं वहां तुझे लेकर के चलना चाहती हूँ, जहाँ पे अंधेरा हो लेकिन ममता की शीतलता हो। दिया था कि तुम ही ना हो पाई इसी जहां में, हम तुम मिलेंगे तेरी मेरी कहानी। कभी किसी और की महकी ये भंवरा किसी और को छुआ ही नहीं। कहीं तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी का ये अमूल्य पुरस्कार पिता तुल्य हमारे आपके बीच में भी बैठे थे। सम्मानित पिता तुल्य बाबू शिव शंकर यादव जगतापुर जैतापुर की पावन पवित्र वसुंधरा से पिताश्री की तरफ से अमूल्य 50 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं, साधुवाद करता हूं। और 50 रुपए का मूल्य पुरस्कार स्वर्गीय बाबू वल्लू राम गौतम आदरणीय दादाजी के पुत्र वधू के रूप में हमारे आपके बीच में आप श्रीमती उषा देवी, आपकी तरफ से भी अमूल्य 50 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं, साधुवाद करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए विराह की तरफ लेकर के चलता हूं। और बड़ी एक मार्मिक कहानी आप लोगों के बीच में वेद के पन्ने से देने चला हूं। सम्मानित साथियों, बड़ी सुंदर सी लाइन है और गीत को कवि ने दिया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि स्नेह प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोगों का भी मिलेगा, क्योंकि इधर कोरोना काल चल रहा था तो हर एक कलाकार घर पे बैठ करके ही रिहर्सल कर रहा था। घरे रिहर्सल होता रहा। आज मंच पर रिहर्सल का मौका मिला है, तो आइए उस मंच पर रिहर्सल का कार्यक्रम शुरू करते हैं और गीत की शुरुआत करता हूं।
मतलबे से दुनिया बमतलबे जमाना, मतलबे से हर कोई मरता यो जीता, मतलबे से पिजड़ा सुगनवा बमतलबे, मतलबे से सांसी या पावनी पुनीता, मतलबे से माता पिता बहन भाई, कहे मतलब से रिश्ता में रिश्ता को जोड़ेता। अरे कहे बाबा होशी में आ जाए भमरा, कुमुद कंदनी के ये रसिक जे उड़ीता। ये बाबू कवि ने गीत की लाइन को लिखा कि ये दुनिया मतलब से है। क्यों मतलब से है? अभी तक हम आप लोगों ने इसे पढ़ने का काम किया था कि ये दुनिया मतलबी है, लेकिन इस कोरोना काल के कोविड-19 के रूप में आप सभी लोगों ने देखा कि दुनिया मतलबी है। जिस बाप ने पूरी जिंदगी कमा करके महल अटारी और घर को बनाने का काम किया था, अगर वो बाप भी कोरोना में अगर फंसा है तो अगर उसके घर में 4 बेटे हैं तो चारों बेटों ने भी उस बाप की लाश को छूने का काम नहीं किया। अगर बाप और बेटा का रिश्ता मतलब से नहीं था तो छुए क्यों नहीं? तो क्यों नहीं छुआ? छूना चाहिए था। अपनी आंखों देखी बात हम आप लोगों ने देखा। इसलिए मुझे वो रामायण की वो लाइन याद आ गई जिस लाइन को किसी ऋषि मुनि महात्मा ने लिखा था। क्या लिखा था ये बच्ची चौपाई से दे। कहे स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीत। राम सिया श्रावस्ती दिखाऊं। कहे भी गना राजा राज चलाए, वही नगर रत्ना कर भा। ये बाबू हमारे आपके इसी उत्तर प्रदेश की धरती पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो राम जाकर के दर्शन देने का काम पुत्र बन करके उस माता कांता को किया, शांता को किया था, कांता को किया था। उन्हीं की एक नगर बताई जाती है जिसे अयोध्या कहा जाता है। उसी अयोध्या से मात्र 40 किलोमीटर जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्राचीन काल में भिगना राजा का एक राज्य था और भृगु ऋषि के एक पुत्र के नाम से वो नगर बसा था जिसे आज श्रावस्ती कहा जाता है। उसी श्रावस्ती पे एक रत्नाकर नाम का परिवार है। परिवार के बीच में माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी बड़े प्यार से जिंदगी कट रही थी पंचो। लेकिन समय का काल दौड़ा, चक्र जब घूमा है तो राजा के राज में अकाल पड़ गया।
लोग कहते हैं कि इंसान अपने कर्म से फल को प्राप्त करता है, लेकिन ये रमेश भौरा कहता है वेद उठा करके देख लीजिएगा और आज अपनी आंखों से देख लीजिएगा। कभी कभी प्रजा को जो दुख झेलने का काम करना पड़ता है वो अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने राजा के कर्मों से। राजा जनक के राज्य में अगर सूखा पड़ा तो राजा जनक में कमी थी। विघ्ना के राज्य में सूखा पड़ गया तो प्रजा की गलती नहीं थी, राजा की गलती थी। और कहीं न कहीं आज भी इस देश का जो राजा है, मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक मंच करने नहीं आया, लेकिन किसी न किसी, क्योंकि राजा तो राजा होता है और राजा के हस्तरेखा में अगर प्रजा को दुख लिखा है तो पंचू हम आपको तो झेलना पड़ेगा क्योंकि राजा हम आप लोगों ने बनाया है ना। क्षमा बीता और जब सूखा पड़ा, एक दिन बीता, हफ्ता बीता, आखिरकार महीनों बीतने लगा। त्राही त्राही मच गया चारों तरफ। जब त्राही त्राही मचा, लोग भूखों मरना शुरू हो गए। और जब भूखा मरना शुरू हो गए तो उस बालक रत्नाकर, नौजवान साथी रत्नाकर के सामने दो ही रास्ता था, या तो भूख से व्याकुल होकर के प्राण को त्यागे या अपने परिवार को बचाने के लिए उस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के कहीं नौकरी कर ले। यही सोच बना करके उसने विचार कर लिया कि घर को छोड़ूंगा और दूसरे राज्य में चल करके वहां नौकरी करूंगा और पैसा कमा करके परिवार का भरण पोषण करूंगा। यही सोच बना करके वो रत्नाकर नौजवान साथी घर को छोड़ के बाबू चलल है। और जब चलल है तो कभी एक लाइन के गीत दे ले। हेलो, यही को बढ़ाओ था कि कौन और का? हमारे मालूम ही नहीं। बड़ा प्यार से गीत के लोग गावेले, गावे के तो अनेकों लोग अनेकों प्रकार से गावेले, लेकिन यही में एक भाव भक्ति के रहा। किसी धर्म पत्नी ने अपनी पति से कहा, ए सैया तोरे घर पे अली जा, पेड़ तो बहुत देखे के मिलत है, वृक्ष तो बहुत देखे के मिलत है, एक चीज ना देखे के मिलत है का? तो यही पूछते यार। अरे या मामा लगा बहला ये पिया माला, कहे आम लगौला, महुआ लगौला, कहे अरे पगली तो दिक्कत का है, हर कोई फलदार वृक्ष लगाता है। अगर सभी फलदार वृक्ष लगाते हैं तो पूरी दुनिया को मानव का मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने पीपल का पेड़ लगाने के लिए क्यों कहा? उनके जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई विद्वान नहीं पैदा हुआ। तो गौतम बुद्ध भगवान को कहना चाहिए था कि आम का पेड़ लगाओ, मैं आम के पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान दूंगा। लेकिन गौतम बुद्ध भगवान ने कहा आम का पेड़ नहीं लगाना है, पीपल का पेड़ लगाना है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके बुद्ध भगवान ने ज्ञान को दिया, क्योंकि उनको पता था कि पूरे ब्रह्मांड में पीपल के पेड़ के नीचे जितनी ऑक्सीजन मिलती है उतनी ऑक्सीजन और कहीं नहीं। लेकिन हम आपको बहलाने फुसलाने वालों ने कहा खबरदार, पीपल का पेड़ नहीं लगाना है, पीपल के पेड़ के पास में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वही पिपरवे में बरम बाबा रहते हैं। बरम्बा हम आप भटक गए पंचो। आओ उस भटकता भाव को छोड़ करके एक बार फिर से उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। दुल्हन बतावतिया, अरे अम्मा वाला गवला ये पिया हुआ ला गवला, काहे ना लगावला ये पिया हो, काहे ना लगावला ये पिया हो, पीपल के गछिया। अभी हमारे आपके बीच में एक प्रमुख के प्रत्याशी आए थे, आप नौजवान सम्मानित बड़े भैया औधर माधुरी जी को भी पुरस्कृत करने का काम किया था।
ये अमूल्य पुरस्कार स्वर्गीय बाबू बलूराम जी की बिटिया, लाडली बिटिया आप शमारी देवी। काफी देर से मैं सोच भी रहा था कि उनके जो पुत्र लोग हैं वो लोग तो सभी लोग अपना नाम बताए, लेकिन बेटियों का भाव, बेटियों का सम्मान देश की संस्कृति है। तो बाबूजी ने इतना प्यार दुलार से अपनी बेटियों की शादी किया होगा, अच्छा घर पर खोजा, तो फिर वो बेटियों का नाम अभी तक नहीं आया। और उसी कड़ी में ये शमारी देवी आप बहन की तरफ से इस रमेश भौरा को 50 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं, साधुवाद करता हूं। और 500 रुपए का अमूल्य पुरस्कार श्रीमती ज्योति यादव, पत्नी इंजीनियर आलोक कुमार यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं। आप धनुपुर की वसुंधरा से आप बड़े भैया की तरफ से भी अमूल्य 500 रुपए का पुरस्कार था। समाज को देखने वाला, समाज के बीच में रहने वाला कलाकारों की कदर जानता है। वो तो जा रहे थे लेकिन बोले कि मोहरा जी आप भी बोल दीजिए। हमने कहा भैया पारी माधुरी जी की है, उन्हीं को दे दीजिए। बोले हम रहे ना रहे लेकिन आप नाम बोल दीजिएगा। आप आलोक भैया की तरफ से अमूल्य पुरस्कार, जब गठबंधन का कार्यक्रम हुआ था ज्ञानपुर की धरती पे तो आलोक भैया से मुलाकात वहां पे हुई थी। बड़े भैया को प्रणाम करता हूँ। दिया है आवाज, अरे यम्मा वाला का महला ये पिया वाला गवाला, काहे ना लगावाला ये पिया हो, काहे ना लगावाला ये पिया हो, पीपल के गछिया। ये हमारे आपके बीच में माई माता की तरफ से, इस परिवार की राजमाता की तरफ से, दादा जो हमारे आपके बीच में नहीं है उनकी धर्मपत्नी की तरफ से, उनकी अर्धांगिनी की तरफ से, मुलेश्वरी माई, आप माई की तरफ से इस भौरा को फिर से एक बार 50 रुपए का पुरस्कार है। हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से और अपील करता हूँ दोनों पुत्रों से इनके कि आप लोग सारी खुशियां देने का काम मेरी माई माता को करिएगा। मुझे पता था कि जब समारी देवी आप बहन के जब आशीर्वाद मिलल तो दूसर की बहन राजकुमारी का भी आशीर्वाद भौरा के मिली। ये दूसरी बहन राजकुमारी जी जो स्वर्गीय बाबू बलूराम जी के बिटिया है, पुत्री है, उनकी तरफ से अमूल्य 50 रुपए का पुरस्कार। कितना जमाना स्वार्थी हो गया है भैया। भैया लोगों ने आशीर्वाद दिया, बहन आशीर्वाद देते जा। और यह परिवार के धन धाम में लक्ष्मी को ले जाकर के जिस परिवार में बसाने का काम कर दिए, उस परिवार से ना तो जीजा का पता चला था ना तो उनके परिवार से केहू। ऐसे ही साबित होता कि आप लोग आज भी मुंह फुला के बैठे हैं। दहेज वहेज कम मिला था लगता है, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आप श्री डॉक्टर अशोक कुमार यादव, न्यू जन सेवा, अच्छा न्यू जनजीवन हॉस्पिटल कटहरा की पावन पवित्र वसुंधरा से आप हॉस्पिटल के आदरणीय डॉक्टर साहब की तरफ से हमारे आपके बीच में बैठे हैं। आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। डॉक्टर साहब क्षमा चाहूंगा क्योंकि करीब 2 महीना के बाद मौका मिला है हम लोगों को। कोरोना काल में इतना बैठ गए थे कलाकार। और आपको एक चीज बता दूं, सच्चाई कि लॉकडाउन चाहे जितना खुल जाए लेकिन सबसे पीछे अगर लॉकडाउन में कोई कार्य खुलता है तो वो कलाकारों का खुलता है, क्योंकि जनसभा होगी और जब जनसभा होगी तभी कलाकार गीत गाते हैं, इसलिए जनसभा को पीछे कर दिया जाता है। और जब जनसभा पीछे हो गया तो कलाकार वैसे ही पीछे हो गया। लेकिन हम वो लोग मन बना ले 2022 में चुनाव आवे वाला है और जब मंच लगी नेतन के और जब कलाकारों के बुलावे का काम करें कि आवाज जरा जनता के इकट्ठा करत, हम लोग कब कि भाई 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, बैठल है तब देखब कि कैसे भीड़ इकट्ठा होती है। अमूल्य पुरस्कार भैया को प्रणाम करता हूं। लेकिन कभी ने गीत की लाइन दिया, उस समय रत्नाकर मन के अंदर विचार बना लिया और जब विचार बनाया है तो दरवाजा छोड़ करके निकल पड़ा है। और जब निकल तो बैल करे बच्ची लाइन दे, अरे ताही ताही माह चला बाटे देखाया बना गरिया।
ये नगरिया अखिया के सोझाए बाबूजी, अखिया के सोझाए बाबूजी, निकलत पहरनावा अखिया के सोझाए बाबूजी। आप दादा बल्लू राम गौतम आदरणीय बाबूजी के नतोहू की तरफ से बड़ी है इनकी छोट। आप पुत्र वधु आपकी तरफ से बड़ी वाले, देखे से ही लगा तो बड़ी है यार। आपकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार है। हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से साधुवाद करता हूँ। चारों तरफ भूख से व्याकुल होकर के लोग प्राण त्यागना शुरू कर दिए, हाहाकार मच गया, राजा चिंतित हो गया, क्योंकि राजा को पता था कि उसकी जो प्रजा है उसकी आत्मा है। और जब राजा को यह पता होता है कि उसकी आत्मा प्रजा होती है तो लोगों के मरने पे वियोग करता है। लेकिन जब राजा को यह पता हो कि ये प्रजा जो हमारे आपके बीच में मुझे राजा बनाई है, इसको तो जब चाहो जैसे चाहो जहां चाहो वैसे भूंज लो, भुना लो। इतिहास के पन्ने में पहली बार मैंने देखा कि लाइन तो बहुत लगती थी, लेकिन कहीं पे पैसा बदलने की लाइन लगती थी, कहीं राशन की दुकान पे लाइन लगती थी, गांव शहर में लाइन लगती थी, पंडाल में लाइन लगती थी। लेकिन बाहर मेरे राजा, तेरे राज्य में लाशों की लाइन लग गई और राजा को कोई फिक्र ही नहीं है। वो सोच रहा है कि 2022 में राजा कैसे बनना उस पर विचार किया जाए, लेकिन कभी नहीं आवाज दिया है। और भाव को बड़े प्यार से दिया, कहीं लई के गुदरिया या चलल बा जवानवा, और बीती गईले दिन आधी रात तौने छनावा, अरे भूखिया लगल बाटे बाबू बढ़ल नरिया, अरे भूखिया लगल बाटे बाबू बढ़ल नरिया, कबल जंगल बीचे आए जहबना। गांव को छोड़ा, नगर को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, और जब बिगना के राज्य श्रावस्ती को छोड़ करके वो जब आगे बढ़ा है तो एक घनघोर जंगल पड़ गया। और जब श्रावस्ती के नगर को छोड़ करके दूसरे राज्य में गया जहां पे जंगल पड़ा, वो ये जंगल में घटना घट गई। रात के अंधेरिया में आधी रात में जब रत्नाकर पहुंचा तो चारों तरफ से डाकुओं के एक गिरोह ने उसे घेर लिया। जब डाकुओं को गिरोह ने घेरा, रत्नाकर की तरफ तलवार को लगा करके, ए रही कहां जा रहा है इतनी रात को? जो भी तेरे पास में है सब कुछ यहाँ पे दे दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो गर्दन को काट करके यहीं पे तुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। रत्नाकर अखिया में आंसू भर के रोवे लगल, ए भैया हम तो वैसे दुख का मारा है जा, हमारे पास तो फूटी कौड़ी ना है, और तू हमसे का ले बा? यह शरीरिया के अलावा कुछ ना। डाकुओं के बीच से एक सिपाही आवाज देता है कि तू जहां कहां रहा फिर? उसने कहा मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। स्वर्गीय बाबू बलूराम गौतम जी के दामाद आप बड़े भैया नंदलाल, सुपरवाइजर जगदीशपुर की धरती से। नंदलाल भैया इनमें 1 रुपया लगाए कि ना? सिक्का नहीं लगाया है का? अच्छा सिक्का अच्छा मिल जाए, ध्यान दिया भैया, कहले हमें दिया। आप नंदलाल भैया की तरफ से जगदीशपुर की वसुंधरा से आप 50 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। लोगों ने कहा इसे मारो मत, बल्कि इसे अपने गिरोह में शामिल कर लो।
रत्नाकर के सामने आवाज दे दिया है, रत्नाकर अगर तुझे अपने परिवार को जिंदा बचाना है इस अकाल काल में तो तू हमारे साथ में चल करके हमारे रास्ते पे अपना कार्य शुरू कर दो। रत्नाकर के ना भैया ये डाकू का काम हम ना करब, ये हमसे ना होई। लोगों ने कहा अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा ये पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। रत्नाकर सोचने लगा अगर मैंने ऐसा किया तो पाप हुआ और अगर ऐसा नहीं किया तो महापाप हुआ, मेरे जिंदा रहते रहते मेरा पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। सतराम जय भीम। हमारे आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के एक जिला नहीं, एक मंडल नहीं, इस पूर्वांचल की धरती के अनेकों जिले के मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे आपके बीच में हृदय सम्राट प्रयाग की धरती किसान स्वाभिमान और न्याय की देवी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी के आंख कान नाक पूर्वांचल में कहे जाने वाले आप सम्मानित श्री अमरेंद्र कुमार भारती साहब का आगमन हमारे आपके बीच में हुआ है, जिनके आशीर्वाद, जिनके स्नेह प्यार दुलार से इस रमेश मोहरा ने बहन जी और अखिलेश जी के मंच पे भी गीत गाने का अवसर प्राप्त किया था। हृदय की गहराई से आपको नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से। जब ये बात रत्नाकर के सामने डाकुओं ने रखा है, मन के अंदर विचार कर लिया कि महापाप करने से अच्छा है कि छोटा सा पाप करूं और डाकुओं का साथ दे दूं। पहले पैसा और यही सोच करके रत्नाकर डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया। स्वर्गीय बाबू बलूराम गौतम जी की नतेहु पुत्र वधु आप बिंदु देवी जी की तरफ से ये फिर से 50 रुपए का पुरस्कार साधुवाद करता हूँ, आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से। और जब ये मन के अंदर विचार बनाया तो गिरोह में शामिल हो गया, और जब गिरोह में शामिल हुआ तो गीत के दूसरी लाइन लगे कैसे, ये देखा माटी का गीत मास्टर बजावत हैं, अशोक भाई बजावत हैं। माई ये आप लोगन के जमाने से गीत चलत आवत है, जब हलवाई ना रहे भैया लोग जब ना रहे तब घरे में जब कोनो सुख दुख के फंक्शन पड़ जाए तो घरे में रिश्तेदार और रिश्तेदार में जे जीजा हो फूफा हो ओकर ड्यूटी एक जगह लगे, जहाँ पे पूरी निकले वहीं पे कड़ाही के पास में जाके बैठ जाए, पौना पकड़ लें और माई बहन पूरी बनावे शुरू करें। ये माधुरी जी का गीत है लेकिन भौरा गावत है। और जब पूरी बनावे शुरू करें तो वही समय गीत गावे का शुरुआत करें। लेकिन गीत कौन गावे, जरा गीत बजा के दे बच्ची। तो यह गीत गावे, अरे हमारी पूरी जिन बिगाड़ा कराही वाले, हमारी पूरी जिन बिगाड़ा। गावे की हमारी पूरी जिन बिगाड़ा कराही वाले। एक लाइन और गावे पहलवान वही जगह है, थोड़ा तख्ता छोट पड़ा था। गावे का हर कलाकार का अंदाज अलग अलग होखेला, और मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं कि ये रमेश भौरा तो 90% गीत जमीन से नीचे उतर कर गाता है। नाच गाना तो अपनी जगह है, नाचता कौन नहीं है बच्ची। समय आने पे नारद भगवान ने भी गीत गा करके नाचा था, समय आने पे कुंवर कन्हैया ने भी गीत गा करके नाचा था। तो नाचे के बाद ऑर्केस्ट्रा खोल ले भाई। इस धरती पे भी भोजपुरी बिरहा के सम्राट गायक कलाकार विजय लाल भी गीत नाच करके गाए हैं, इसलिए नाचना कोई गलत बात नहीं। हमारे बोलियों में माने जोनल साहब एक सदस्य है, वो बेचारा बहुत नाचता है लेकिन ऐसा जगह ना नाचेला, वो अपने मेहरारू के आगे पीछे नाचेला। तो तू अपन विपद सबके बताओ भाई।
जब हम लोग कार्यक्रम को के जाइला पैसा देला बेचारा ले जाके रोक देला घरे में दुल्हनिया रतिये में जेबा से पैसा निकाल ले सवेरे जब चाय के ओके तस्का लगेला तो जान जाला कि रुपया पैसा तो पूरा हमार मेहरुआ ले है वही मेहरुआ के चक्कर लगावेला। आप लोग इशारा से समझ लो हम के कहते हैं पहले पैसा ला और जाके कहला ए चिंटुआ के मम्मी ये 50 रुपया के पुरस्कार आप राजू गौतम आप भैया की तरफ से हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से। इस दरवाजे पे जब मैं आया तो लोगों ने कहा कि भंवरा जी आपको कार्यक्रम हम लोग इसलिए बुलाए क्योंकि आपको तो हम लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन माननीय मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर साहब के साथ में एक लोग रहते हैं जिनका रिश्ता इस परिवार में है। तो मेरा दिमाग पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटने लगा कि कोऑर्डिनेटर साहब के साथ में राजनीति में शुरुआत जब किए तब से लेकर के आज तक अगर कोई चलने का काम करते हैं तो वो कौन है। तब मेरी समझ में आया जो आज हमारे आपके बीच में बैठे हैं कोऑर्डिनेटर साहब के बगल में, इनका चेहरा सामने आया। हमने कहा मैं अपने परिवार में गीत गाने चल रहा हूँ, तो लोगों ने कहा आ जाइएगा जैसा भी होगा हम लोग। हमने कहा कुछ नहीं देखना है बस बुला लीजिए। तो वो भी हमारे आपके बीच में बैठे भैया को प्रणाम करता हूँ। लेकिन माई गीतिया के गाँव है कि हमारी पूरी जिन बिगाड़ा कर रही वाले कहे कि अगर पूरी बिगड़ी तो तुम्हें दोना चटाई। आजकल दोना चाटे का जरूरत का है, पहले से ठीका भइल 14,000 रुपया ले पूरी बनावे आए। 50 रुपया के पुरस्कार आप बाबूजी जो हमारे आपके बीच में स्वर्गीय हैं, तथागत के आशीर्वाद से करुणानिधि हुए हैं। आप उनकी पुत्र वधु दूसरा नंबर हमारे आपके बीच में, उनके तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं। यही गीत के लाइन के एक लाइन और बदल के आजकल के लोग गावे बोल के आई बड़ा प्यार से गावे ले। मिर्जापुर की धरती पे हम लोगों ने कार्यक्रम करना शुरू किया और जब मिर्जापुर में कार्यक्रम करने जा रहे थे कोऑर्डिनेटर साहब, तो ये कलाकार जितने होते हैं ये बड़े भूखे होते हैं, प्यार के भी भूखे होते हैं और पैसा के भी पेट के भी भूखे होते हैं। तो आपके पूरे इस पूर्वांचल के बीच में जलेबी तो हर जगह मिलती है, लेकिन मिर्जापुर में एक जलेबी मिलती है जिसे देसी घी में गुड़हिया जलेबी कहा जाता है। और ज्यादा नहीं 4-6 दुकान आप लोगों को मिलेगी। उसी दुकान पर पहुंच गए, दुकान पे दुकानदार नहीं बल्कि दुकान पे दुकानदार की बहन बैठी थी, बहन बैठी थी। तब तक एक भाई उतर करके उसी संगत से ही आप लोग इशारे से समझ लीजिए और पहुंच के वही दुकनिया पे जलेबी वाली से कह दिया, का कहले भैया, अरे कितना रेट बा बतावा जलेबी वाली। ये 50 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय बाबू हमारे आपके बीच में जो स्वर्गवासी हुए उनके दूसरे नंबर हमारे आपके बीच में दामाश्री विश्वनाथ गांधी गोपीगंज की धरती शुभदोही गोपीगंज, आप गांधी की वसुंधरा से आपकी तरफ से भी अमूल्य 50 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। कहले भैया, अरे कितना रेट बतावा जलेबी वाली। जलेबी वाली ना हो, जलेबी वाली ना हो, जलेबी वाली तानी हम के चिखावा जलेबी। बाबू लेकिन यह रत्नाकर डाकुओं का संगत करने का कार्य कर लेता है, और जब डाकुओं का संगत किया है रत्नाकर तो कभी ने गीत की लाइन दे दिया, क्या दिया,
बनी के डाकू या चलले रत्नाकर भाई। जवने नगरिया में पड़ेला पाला, और मुहवा से खींच ले सारा नीवा। डाकू बनकर के रत्नाकर जब गिरोह में चलना शुरू किया तो जितने डाकुओं के गिरोह में लोग सदस्य थे, धीरे धीरे करके उस डाकुओं के जो सरदार थे उसका सबसे करीबी बन गया। और जब करीबी बना है, विधि का विधान देखिए कि एक दिन डाकुओं का गिरोह का सरगना दुनिया को छोड़ करके चला गया। और जब दुनिया को छोड़ करके गया तो कभी ने भाव दे दिया, कहीं बनी के डाकू गिरोह रत्नाकर भाई। जिस तरह से ईमानदारी वफादारी का परिचय देने का काम किया है, जब सरदार दुनिया को छोड़ा तो जितने भी सरदार के जितने सिपाही थे सब लोगों ने सर्वसम्मति से आखिर रत्नाकर को उस गिरोह का सरदार बना दिया। जब सरदार बनाया तो रत्नाकर ने कहा कि इस ब्रह्मांड में कुछ अलग करके दिखाना है। और जब अलग करके सोच लेकर के उसने डाकू डालना शुरू किया, मारना शुरू किया, डकैती करना शुरू किया, तो उसने अपनी डकैती में एक अलग एक फार्मूला आजमाया। लेकिन वो प्रतिज्ञा करके एक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मन के अंदर विचार बना लिया। विचार क्या बनाया है, आइए जरा गीत की तरफ चलता हूं। यह देखा गीत मास्टर एकदम माटी का खाटी गीत बजावत हूँ। बियाह शादी पर जाला, मलिकार बारात लेके चल जाले। और जब मलिकार बारात लेके चल जाए हैं तो चाहे आपके घरे कमाई बहन हो या हमरे, पूरी रात नचिए गई है, ड्रामा करी है। ओकर दुई कारण है। पहला कारण घरे का मुखिया ना हुए तो अपने मन का नाटक करे, अपने मन का शरारत करे। दूसर का कारण जब रात भर जागत रही तो चोरी न होए भाई। तुम्हें पता ना है कौन बिरादरी से बिलोंग करे। जानत है से यहाँ है, हमारे बिरादरी में ये सब होबे ना करे। लेकिन रात भर जब गीत गई तो वही गीतिया में गीत बड़ा प्यार से गावे। कैसे गावे, एक पत्ती और ऊपर से 10। यह गीत गई है कि डोले 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 का डोले डोले मन डोले कि तन डोले। मन नहीं डोलेगा चल जाएगा, तन नहीं डोलेगा चल जाएगा। लेकिन अगर ये पत्ता नहीं डोला तो भी चल जाएगा। तो डॉक्टर साहब ऑक्सीजन के लिए हम आप सब लाइन में जाकर के लग जाएंगे। साला आज तक मैं सुनता था कि लाइन मंदिर में लगती है, बैंक में लगती है, लेकिन बाहर राजा तूने तो लाइन स्मशान घाट पे भी लगवा दिया। लेकिन उस जमाने में माता बहन गाती थी कि डोले, अगर ये पत्ता डोलता रहेगा, अगर ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो कोरोना नहीं, कोरोना का माई बहन भौजाई बाबू केहू आ जाए, लेकिन हमारा आपका बाल बाका। तो गाने का मतलब होता था पहले माई बहन का में कि डोले डोले ओ डोले डोले तो डोले डोले पीपर तोहर पाती लहर।
ये 50 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय बाबूजी के परिवार से, भैया की तरफ से, अच्छा दादाजी के परिवार से ही हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। उस्मान है क्योंकि वो, अच्छा ये दादाजी के नाती राजू भैया की तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार, क्योंकि वो जो दुल्हन गीत गा रही थी वो दुल्हन बौद्धिस्ट थी। उसने ये नहीं गाया कि डोले डोले आम तोर पाती लहर करे मोरजिया। उसको पता था कि पीपल का पत्ता ही एक ऐसा पत्ता है जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए वो गाई थी। ये 50 रुपए का पुरस्कार आप BL यादव शंकरपुर की वसुंधरा से, आप बड़े भैया की तरफ से भी हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। गाया कि डोले डोले हो डोले डोले तो डोले डोले पीपल। एक लाइन वह जमाने में और गावे, गावे सोने के थाली में जेवना परोस, खाना खाए के खातिर हमारे यह दलित समाज को कहीं माटी का बर्तन मिलता था, कभी फावड़े पे रख करके खाना खिलाया जाता था। लेकिन वो माँ बहन गीत में गाती थी, क्या गाती थी? अरे सोने के थाली में जवना परोस, आप शभाजीत यादव हमारे बड़े भैया, इसके पहले भी आपने पुरस्कार देने का कार्य किया इस छोटे से कलाकार को। शभाजीत यादव इस ग्राम सभा के प्रथम नागरिक हमारे आपके बीच में बड़े भैया, जिनपे यहाँ की जनता ने भरोसा विश्वास दिलाया और उस भरोसे पे खरे उतर करके आज आप लोगों के बीच में है। तथागत गौतम बुद्ध भगवान से यही प्रार्थना, यही करुणा मांगूंगा कि आप शिवशंकर भैया जैसे लोगों को, प्रधान भैया जैसे लोगों को वो सारी खुशियां देने का काम करे जो अपने जनता के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में, मतदाता भाग्य विधाता के बीच में समय दे करके खुशियों में, सुख दुख में शामिल होने का काम करते हैं। आप सूर्यमणि गौतम ग्राम सभा भैया गांव कुकड़ा की वसुंधरा से आप भैया की तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन गीत गाया कहीं सोने के थाली में जवाना परोस, बहनी नाम हाँ? अच्छा ये बाबूजी आदरणीय दादाजी की पुत्र वधु नतोहू की तरफ से फिर से यह माटी के गीत पे 50 रुपए का पुरस्कार। ये गीतों के आप लोग पता नहीं इधर गाते हैं कि नहीं गाती माताएं बहनें? अगर नहीं गाती तो सीख लीजिए, बड़ा सुंदर लगेगा शादी विवाह में। कहीं सोने के थाली में जवाना परोसे, हो जेवई जेवई हो जेवई 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 ससुर बिना राती ल। ये हमारे आपके बीच में हृदय सम्राट इस रमेश भावड़ा को, और मुझे कहने में भी जरा सा भी गुरेज नहीं है कि जो मान सम्मान मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो राजनीतिक मंच पे पटल पर लाने का कार्य कोई ऐसा कर सकता है जिसे धर्म का रिश्ता कहा जाता है। कभी मैंने अपने माता पिता से भी आशा और उम्मीद वो नहीं की थी, लेकिन धर्म के रिश्ते में हमारे बड़े भैया आदरणीय अमरेंद्र बहादुर भारती जी हमारे आपके बीच में इसी प्रयाग की वसुंधरा से हैं। आपकी तरफ से वो प्राप्त हुआ है। और आज फिर आपने आते समय भी मैंने फोन किया कि भैया मैं कार्यक्रम करने आपके दरबार में आ रहा हूँ, तो बोले भौरा जी मुझे तो जाना था लखनऊ, लेकिन 2 घंटे लेट निकलूंगा, लेकिन तेरे दरवाजे, उस दरवाजे पे तेरे कार्यक्रम को सुनने के लिए जरूर पहुंचूंगा। आप बड़े भैया की तरफ से आप मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी हमारे आपके बीच में बैठे हैं। ऐसे मसीहा आपकी तरफ से
हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, जय भीम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और 1000 रुपए का अमूल्य पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से और आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि भैया मैं आपके बीच में हमेशा आदेश पे गीत गाता रहता हूँ। और वैसे तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक टारगेट बनाया है कि 2022 में कम से कम 70 विधानसभा में गीत गाऊंगा, लेकिन वो 70 विधानसभा में मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे मांग रहा हूं, मुझे कम से कम 25 विधानसभा आपसे चाहिए और आप मुझे देंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने पिछले विधानसभा और लोकसभा में भी वो दिया था। इसलिए हृदय की गहराई से आपसे नमन करता हूँ। ट्राई कराइएगा, मौका मिल गया तो ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है एक बार मौका दे दिया, अगर लोगों ने राजनीति में अंगुली पकड़ा दिया तो माफ करने में दिक्कत नहीं है। तो 3 बीघा लिखा है। हृदय की गहराई से नमन करता हूँ और गीत में देता हूँ। एक लाइन और दिया था, अरे लवंगा या लाची के बीड़ा जोड़ो, आप छविराज यादव, आप बड़े भैया की तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार, भैया को प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। कहीं लवेगा यह लाची के बीड़ा जोड़ा, कुचे 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 देवर रहत ही नाती लहर करे मोर जियारा। लेकिन जब सरदार बना रत्नाकर तो कर क्या रहा, या ये जरा गीत में बताने चल रहा हूँ कि मारे काटे हो मारे काटे या लूटे ला धनवा देख बाबू ते ही छना। धनवा के लूटे पापी सुनाते ही बार हो, अंगुली के काट दिया दर में उतार हो। धन को लूटता था, वैभव को लूटता था, मृत्यु को देने का भी काम वो करता था, लेकिन उसके साथ में जिसको भी वो मारता था उसकी एक अंगुली को काट करके गले में माला बना के पहन लेता था। आप ब्रिजलाल प्रतिपुर की वसुंधरा, आपकी तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं, आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से। इधर हमारे आपके बीच में हड़िया ही नहीं बल्कि पूरे इस पूर्वांचल की शान स्वाभिमान, जिस परिवार में हमारे आदरणीय बाबू अमलसी बाबू जी हैं, उस परिवार से उनकी बेटी जो समाजवादी पार्टी की शान स्वाभिमान है, आप बहन निधि यादव जी का भी आगमन हुआ है। ये दूसरी बार आपका दर्शन हो रहा है। पहली बार अछवर की धरती पर अरुण कुमार मौर्य जी की हम माता सावित्री बाई के जन्म दिवस पे मौका मिला था। बहन जी को भी प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ, जय समाजवाद करता हूँ। लेकिन गीत दिया है, कहीं मारे या लूटे या दिखाया नहीं, ये सम्मानित हमारे आपके बीच में बड़े भैया ओम प्रकाश गौतम बड़े भैया, जिनका रिश्ता भी इस परिवार में है, जिस परिवार में हम लोग आए हैं, बैठे हैं, इस त्रयोदशा पे ओम प्रकाश भैया की तरफ से भी ये 250 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। मारता है, पीटता है, प्राण ले लेता है, और जिसके भी प्राण को लेने का काम किया है रत्नाकर, उसकी एक अंगुली को काट करके एक माला बनाया था, उसी माला में पिरो लेता है। धीरे धीरे माला को पिरो करके पहनना शुरू किया, और जब माला पिरो करके पहनना शुरू किया तो 1 2 से दहाई, दहाई से सैकड़ा, और इतना ही नहीं,
वो अंगुलियों का माला 999 पहुंच गया। और जब 999 पहुंचा, एक बाकी है। उसने प्रण किया 1000 अंगुलियों का माला अपने गले में उतारूंगा। जब एक बाकी है, तब कवि ने आवाज दिया, जब जब होई धर्म के बाढ़ है असुर महाअभिमानी। और जब ऐसा समय आएगा तो एक बार फिर से अवतार लेना पड़ेगा, प्रभु को आना पड़ेगा। वह ब्रह्मा जो माता के अंधकार काल में गए थे, वही ब्रह्मा एक जोगी का भेष पकड़ करके आज उस श्रावस्ती के जंगल के बीच में पहुंच गए। और जब जंगल में पहुंचे हैं तो कवि ने आवाज दिया कि जब तक वो आ रहे हैं तब तक हाहाकार मच चुका है। और वह रत्नाकर का दूसरा नाम पड़ गया। पहले पैसा ले। ये आदरणीय दादाजी की छोटी पुत्र वधू की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। लेकिन वो नाम कौन सा पड़ा, आज जरा गीत की तप लेकर के चलता हूँ। कैसे बच्ची दे लाई? बड़े प्यार से दिया है, बड़ी माटी के यह गीत था। अरे एक बना गईले दूसरे बनावा गईले होती सारे बनावा तनी ललयरा के छकरवा होती सारे बनावा। आप बुदुल गौतम ग्राम सभा हरिपुर की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार साधुवाद करता हूँ। गाते हैं बड़े प्यार से, स्टार कलाकार लोग गाते हैं, हम लोगों से तो नहीं ले रहा, फिर भी तैयारी प्रयास कर रहा हूँ। अरे एक बना गईले तू सारे बनावा गईले होती सारे बनावा तनी ललगवाला के ललनावा रोटी सारे बनावा तनी लल। ये हमारे आपके बीच में जो दादाजी दुनिया को छोड़ करके चले गए, उनकी धर्म पत्नी के रूप में हमारी माई माता की तरफ से एक बार फिर से 50 रुपए का पुरस्कार माई को प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। लेकिन कवि ने गीत की लाइन में आवाज दिया है, कहीं मालावा पहिनलया डाकुआ करा दनादारिया मेनावा ओ की तवाने छनावा कपहड़ लयंगुलिया मालया नमावा ओ की तवाने छनावा। जोगिया तवाने छनावा हो की तवाने अरे रहिया के रकलया बाटया अंगुलिया दूता मनावा हो की तवाने तली हले या तलवारा वो या छनावा हो की तवाने।
पंचो भेष को बदल करके जब विधि विधाता एक जोगी का भेष पकड़ के एक अश्व ले करके सफेद हीरे मोती से लाद करके उसी श्रावस्ती के जंगल के रास्ते से चले हैं। अंगुलीमाल के सामने पहुंचे, तलवार को खींच करके आवाज दे दिया, जोगी बाबा कहाँ जात हुआ? इतना धन दौलत लेके एकर तो है का जरूरत है? ये सब रख दा और एक अंगुली की जरूरत मुझे है, वही एक अंगुली काट के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा और जितना तेरे पास धन दौलत है वो अगर मैं ले लूंगा तो फिर मुझे डकैती करने की जरूरत नहीं हो रही। जोगी बाबा कहलन, अरे बेटा इतना पाप क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अंगुली मार कर सही देखा, तुम्हें पता ना है जिस राज्य से मैं आया हूँ वहां अकाल पड़ा हुआ था, परिवार भूखों मर रहा था। आज डाकू बन करके मैंने इतना चोरी किया, डकैती किया कि धन दौलत से महल अटारी बना दिया, हीरे जवाहरात मेरे घर पे है, मेरे परिवार के लोग खुशियां मना रहे हैं। जोगिया कहले, सरे बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे पता है कि ये पाप है, तो जब इस दुनिया को छोड़ करके तू जाएगा तो क्या तेरे पाप के भी हिस्सेदार तेरे परिवार के लोग होंगे? अंगुली मार डाकू कलश की, जब धन दौलत हमार खा था हमार परिवार, तब पाप का भागीदार का पड़ोसी होई, हमार परिवार होई, बाबू होई है, माई होई, भाई होई है, बहन होई, मेहरारू हुई। कहे मुझे विश्वास नहीं। कहे कैसे विश्वास होगा? कहे जाओ एक बार अपने घर पे पूछ करके आओ कि मेरे पाप का भागीदार तुम लोग हो गए। जोगिया कलश की बाबा लोगन के बारे में जाने ला, हम जाबो हर तो तू जाबा हर, तो तू निकल जाबा। कलश बेटा अगर तुझे विश्वास नहीं, मैं उन बाबाओं में से नहीं हूँ। अरे मैं आँख मार बाबा हूँ। ये कौन बाबा हूँ? बाबा रामदेव। कॉलेज की सुन बेटा, अगर नहीं विश्वास तो इसी बट वृक्ष में मुझे बांध दे और पूछ करके आना, और जब तेरा परिवार कह देगा कि पाप का भागीदार है तो सब धन दौलत लेकर चले जाना, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। ये पंचो अपने परिवार में पहुंचल है अंगुली मार, पूरे परिवार को आंगन में इकट्ठा कर लिया, और जब आंगन में परिवार को इकट्ठा किया है, परिवार के लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया, आओ परिवार के सदस्य सभी बैठ जाओ और मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। किस सवाल का जवाब चाहिए बेटा? तो उस समय एक बड़ी मार्मिक गीत लगल है। कौन गीत है बच्ची? यह बाबू गीत के लाइन की छोड़ा जरी है, गीतिया के भाव के देखा। किसी एक बूढ़े माता पिता ने अपने बेटों को पढ़ा लिखा करके IAS PCS राजनेता बना दिया, और जब घर में बहू आई तो बहू और बेटे ने मिल करके अपने बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाला तो इस भारत में जिसका कोई नहीं सहारा होता उसका रेलवे स्टेशन सहारा हो जाता है। एक रेलवे स्टेशन पे जा करके वो बूढ़े माता पिता रो रो करके एक लाइन की गीत गा करके भीख मांग रहे थे। क्या गीत गा रहे थे? अरे कौन जना मावा के अरे बादल समाइया हो बुढ़ैया आई, हो बुढ़ैया आई, सीधे नाही बेटावा पतोहिया हो बुढ़ैया आई। एक बार फिर से 100 रुपए का पुरस्कार इस ग्राम सभा के प्रथम नागरिक प्रधान सभाजीत यादव हमारे बड़े भैया, कई बार कलाकारों को पुरस्कार भी दिया और इतने समय देने का काम किया, इससे बड़ा कलाकारों के लिए आशीर्वाद नहीं होगा। आप प्रधान भैया की तरफ से फिर से 100 रुपए का पुरस्कार साधुवाद करता हूं।
राजमणि स्वर्ण वर्षा कि वसुंधरा से भी 50 रुपए का पुरस्कार। वो बूढ़े माता पिता कह रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा मैंने पाप किया था कि आज बुढ़ाई में बेटवा पतो हमें घर से बाहर निकाल रहे। रो करके बूढ़े माता पिता कह रहे हैं कि कौन जाना मामा के अरे बिगड़ल समाइया हो बुढ़ैया चिन्ह नाही बेटावा पतो हिया रे बुढ़ैया। आप कुमारी कोमल गौतम हरिपुर की धरती से बहन की तरफ से भी 20 रुपए का पुरस्कार है। लेकिन हर कवि ने आवाज दिया है डाको अंगुली मार अपने माता पिता के सामने सवाल करता है पाप के या भागियादार अरे होई के जहानमाय बता बाबू कौने कारण बनला बा विधानमा हो बनाता। पिता के सामने वो बेटा बात दिया हे पिताजी इतना धन दौलत मैं लूट करके लाता हूँ, कमाता नहीं हूँ, मारता हूँ, पाप करता हूँ। तो जब आप लोग मेरे धन दौलत के मालिक हो तो जो मैं पाप कर रहा हूँ इस पाप के भी हकदार आप लोग होंगे। बाबू कलन है बेटा तोरे पाप का भागीदार हम ना हो। कलंस का है बाबू करे तू जब जन्म लिया तो आंगन में अंगुली को पकड़ करके चलाना मैंने सिखाया और उसी के कर्ज में डूब करके आज हम तो लोगों की सेवा करने का काम तू करा, इसलिए तेरे पाप का भागीदार मैं नहीं हूँगा। माई के पास में गेल रे माई तू तो हमें 9 माह अपने कोख में रख ले हो ना, तू तो पाप का भागीदार हो बू। माई कले से बेटा जिस दूध को पी करके तूने दुनिया में जन्म लेकर के आवाज को बुलंद किया उस रिश्ता को तू निभा रहा है, इसलिए तेरे पुण्य में मैं तेरा साथ दूंगी, तेरे पाप का साथी नहीं होंगी। माई भी अलग हो गई। भाई के पास में पहुंचा अंगुली मार भाई तू तो साथ देगा, मेरी बाह पुजाता है। भैया कले से भैया हम तो इंतजार करत हई कितना जल्दी तो है मृत्यु दंड मिले। हम भौजी के हथियाई दे पूरी संपत्ति का मालिक मैं अकेला बन जाऊं। बहन के पास में गए बहने बहन बहना पहने हो गहना राखी की कीमत चुकाना है, राखी बांध के मेरी सलामती की बात करती है ना। आ बहन ए बहन आ बहन बहन आना। बहनिया जब सुन लेस कि पाप का भागीदार होए के है अपन लुगरी उठा ले तो के कैसे पता कि लुगरी उठा ले तोरे संगमा महू रहे अपन धोती लुगरी उठौलेस। ए भैया हमार बियाह भइल है, हमार ससुर जी प्रधान है तो के कैसे मालूम तय जाके वहाँ होटल लिस्ट में नाम बढ़ावत रहे कि प्रधान हुए। हमार भैया ससुर जी प्रधान हुए, हमार देवर सिपाही है, हमार सैया जी मिलिट्री में का मिलिट्री में है यह ना थे अपन जिंदगी ऐसे से जाकर के खुशी खुशी बिताई तोरे नैहर में हम यह नैहर में ना रह तोरे पाप के भागीदार ना हो, हम ससुराल चली जाई। भाई कहले सरे वाह मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। भूल गई। पहुंचल दुल्हन के पास में माधुरी आओ आओ
तुम भी मोहबाओ। काहे खातिर? हाँ वो बतिया बताओ बतिया। तुमने तो मेरे साथ में 7 फेरा लिया है, हाँ 3 वचन हाँ तुमने लिया, 5 वचन हमने लिया। हाँ और उसी वचन के बीच की बात मैं तुझे बता रहा हूँ। वाह मेरे पाप का भागीदार तू बनेगी। हाँ दुल्हनिया कले हाँ तो यार हाँ दिमाग खराब बा। हाँ अगर तू हाँ आज के तारीख में हाँ अगर मर गया अगर मर गई हाँ तो इतना रुपया पैसा धन दौलत हमारे नाम से हो गई है। हाँ बाबू से कह के हाँ हम दूसरे के चली जाओ। दूसरे के भी साथ में बियाह हाँ कैले कैले, हाँ लेकिन तोहरे पाप का भागीदार ना बना। जमाना बदल गया साथियों। हाँ पहले के जमाने में हम लोगन के बुढ़ाई में, हाँ जब हम लोग बुढ़ाई में रह ली जा, हाँ बुढ़ाई से लड़कैया में आई। बुढ़ाई में जब बियाह हो, हाँ माई बहन जब बहू बन के घरे में आवे हाँ तो मांग में सिंदूर हाँ इतना यहाँ से लेके हाँ पूरा भर मांग। यहाँ तक पूरा भर मांग के मांग में रखे। हाँ काहे बदे? यह नाते कि पति का दीर्घ आयु हाँ लंबी उम्र होगी। वाह आजकल हाँ फैशन में जमाना बदल गया। हाँ रोज फोन पे कहेंगी बाबू तूने खाना खाया, हाँ मेरा बाबू कब सोएगा। हाँ लेकिन जब सिंदूर लगाने की बात आएगी हाँ तो थोड़ा सा बाल एहर से करी है ऐसे, हाँ और यही मंगिया के एकदम अंदर हाँ कुछ से मांगी में सिंदूर भर ली है। हाँ वो काहे? यह नाते हाँ ये जल्दी से मराई हम दूसरे के जाई। फैशन में दुनिया आ गई पंचो। वाह लेकिन कभी नहीं आवाज दिया। दुल्हन भी जब तैयार नहीं हुई तो आंख से झरझर आंसू गिर रहा है। डाकू अंगुली मार को समझ लिया यह दुनिया मतलबी है। हाँ ये दुनिया के बीच के सभी रिश्ते मतलब से है। हाँ इसलिए अब इस दुनिया में मेरा कोई मतलब नहीं है। नहीं रह गया। हाँ तलवार को फेंक दिया और वही रास्ते जिस रास्ते से आया है वापस उस रास्ते चल दिया। और जब चला है तो टेरी के भाव लगे। निराशा उसकी आशा बन गई, निराशा उसकी आशा बन गई। मधुकर चला साथ में लेके पड़ा गया। तैयार होया तैयार होया। यह पंचो वही रास्ते से रत्नाकर डाकू अंगुली मार डाकू चल दिया है। और जब अंगुली मार डाकू चला है तो 4 लाइन चौक जरा हमारे लाइन से दे बच्ची था। अरे क्या बात मत बतलबा कहे अंगुली मार चला रहे। स्वार्थ में अब दुनिया का अब स्वार्थ से अब वशीभूति। स्वार्थ बीच बसाया तूने अब स्वार्थ में अब बनल भी। कहे स्वार्थ छोड़ी शरण में आ जा और सतगुरु जोगी अराज अधा। यह पंचो चिल्लाता हुआ बिलखता हुआ स्वार्थ की दुनिया की बात को कहता हुआ अंगुली मार दौड़ पड़ा है। गया कहाँ? वही जोगी के पास में गया जिस जोगी को बांध करके बट वृक्ष में रखा था। और जब बट वृक्ष के पास में पहुंचा जोगी की रस्सी को खोला है और जा करके चरण में गिर गया। अरे बाबा, अरे बाबा,
यह जोगी बाबा, आपकी बात तो सत्य है। ये दुनिया स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं हुआ। यह बात को सुन करके जोगी सोच लिया कि चलो कम से कम इसको ज्ञान तो हुआ। अरे बेटा, बात ही करता रहेगा कि इस रस्सी को भी छोड़ेगा। अंगुली मार रस्सी को तोड़ दिया है, जा करके चरण में गिर पड़ा। और जब चरण में गिरा, अरे बाबा, मेरे इस पाप का पूरी दुनिया में कहीं कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं अपने प्राण को त्याग दूं। बाबा ने कहा, प्राण त्यागने से तेरे पाप का तारन तार नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए कुछ अलग कर। उस समय रस्सी को छोड़ दिया, और जब रस्सी को छोड़ा तो कभी पफट का लाइन दे रहे। अरे तो हुई गलानी लौटा तो ने छनवा साधु बाबा हो। अरे तो हुई गलानी लौटा तो ने छनवा साधु बाबा हो। और गिरा है डाकू जा करके चरणवा साधु। उस योगी बाबा के चरण में जिस समय अंगुली मार डाकू गिरा है, बाबा ने कहा, राम राम कह बच्चा, तेरे जिंदगी का तारन तार हो जाएगा। बाबा ने मंत्र दिया है, शब्द दिया है, और शब्द दिया तो एक ऐसा शब्द दिया जिस शब्द को भी आप लोगों के बीच में माधुरी जी बता रही थी कि विष्णु के रूप को भी अलग दरकिनार करके राम शब्द को लेने का काम उस माता ने किया था। इतना सरल शब्द ही है, इसलिए उस जोगी ने कहा, राम राम बोल। बाबा आवाज देकर के उस डाकू को आवाज देकर के शब्द कहता है, कह रहा है, कहे राम राम का शब्द बोलो, बेटा करो भजनिया हो। अरे तारन तार हो यह देखा, सुना ये दुनिया हो। अरे राम नाम नया वो छनावा साधु बाबा हो। मरा मरायब कहे लगा, निशाना साधु बाबा हो। बाबा कलन की राम राम बोल, तेरी भक्ति यही है, तेरा तारन तार हो जाएगा। जब अंगुली मार भजन शब्द सुना, राम कहना है तो राम कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब राम कहे पंचो, तो अंगुली मार के जुबान पे राम नहीं बल्कि मरा मरा जैसी करनी वैसी भरनी। तो जब करनी उसने पाप किया है, मारा है, तो उसकी जुबान पे राम भजन कहां से आएगा। बाबा बहु विधि समझा रहा, जोगी समझा रहा, लेकिन फिर भी मरा मरा कहते जा रहा है। और जब कहते जा रहा है तो जोगी थक गया। जब थका तो आल्हा की लाइन दे भैया, अरे जानवा के जैसे देख के चकोरिया रे बा, मनवाऊ मंगित हरसित माना से से अमुनिया देखे डाकू नयनवा को। रामा शपथ नाही जी हवा पे, बाबू राम शब्द करे लेकिन राम नहीं आ रहा। थक गए जोगी बाबा। जब थक गए तो बोले, जा धुनी को रमा ले और तू मरा मरा कहना शुरू कर दे। और जब धुनी को रमा करके मरा मरा कहना वो अंगुली मार डाकू शुरू किया, तो युगो युग बीतने लगा। और जब बीतने लगा तो वह डाकू अंगुली मार की शरीर पर
पूरा माटी का ढूहा बन गया। जब माटी का ढूहा बना है, वही ढूहा के अंदर से मरा 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 कर रहा है। अंगुली मार डाकू बोल रहा है। समय बीता, एक दिन वही ढूहा के अंदर से अंगुली मार डाकू की जुबान पे राम का शब्द आ गया। और जब राम का शब्द आया तो ढूहा फूट गया। माया का जब ढूहा फूटा है और ज्ञान के चक्ष जो प्राप्त करने का जब अंगुली मार किया, तो अंगुली मार को एक तीसरा नाम मिल गया। मुनि महात्मा ने उसे तीसरा नाम दिया है। और जब तीसरा नाम दिया तो कभी नहीं आवाज दिया, दबा के बड़ी वही चौपाई के लाइन से वो अंगुली मार उल्टा नाम जपना शुरू किया। तो तीसरा नाम क्या पाया, अरे जरा देता हूं तो। अरे उल्टा नाम जपता जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाल। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। ओ मनी अभिमाना क्या तरंग दिखाए, गुण गुण भंवरा मधुर गीत गाए। वही अंगुली मार मरा मरा कहते कहते राम शब्द बोला है। और जब राम शब्द बोला तो हर चौपाई का शब्द आ जाता है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देश आजाद हुआ तो जैसे ब्रह्मा उस समय थे, उसी तरह से इस समय ब्रह्मा राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति जा करके आवाज को बुलंद करता है कि देश को आजाद करना है तो संविधान को लिखना पड़ेगा, देश की खांचा को तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों की कुर्बानियां साबित होंगी, अन्यथा ये देश गुलाम रह जाएगा। तो गए कहा, इस दुनिया में बाबू कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म मजहब नहीं होता। जाति तो बस दो है, एक अज्ञान है और दूसरा ज्ञान है। ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वही तो ब्राह्मण का रूप है। रूप अवतार है। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी जा करके इस देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छठे विद्वान के रूप में, पूरी दुनिया के सबसे छठे विद्वान के रूप में माने जाने वाले विश्व भूषण परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब से कहा कि जा करके संविधान आप लिखिए, आप ही इस समय इस कलयुग के ब्रह्मा हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो फिर ये देश आजाद नहीं होगा। संविधान को लिखा, देश आजाद हुआ। और ब्रह्मा जी ने आवाज दे करके उसी अंगुली मार डाकू को आवाज दिया है जो वाल्मीकि का रूप हुआ। और वो वाल्मीकि भी किसी ब्राह्मण परिवार से, क्षत्रिय परिवार से नहीं, बल्कि यही 90 परिवार के बीच में एक दलित परिवार से वाल्मीकि जी बिलोंग करते थे। क्या बात है। देश में लिखा, संविधान को लिखा, और राम के आने के पहले राम के जीवन चर्चा को लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि उस अंधेरी काल के नगर में माता शांता का जो नगर था, तो जब राम वहां पे बने तो फिर इतिहास तो पहले लिखा ही जाना था। आइए धुनी को रमाया है वाल्मीकि जी, आखिरी पड़ाव पे चलता हूं। कैसे? अरे राम नाम नमवा चपेली दुनिया, और तमसा नदी के किनारा रमाए धुनी। कहे रामायण संस्कृत में वाल्मीकि लिखले, अरे वही के या तुलसी दास कई।
रामायण को लिखने का काम दलित के बेटे वाल्मीकि ने किया और उसी का अनुवाद करने का काम ब्राह्मण के बेटे तुलसीदास ने किया। तुलसीकृत रामायण हर घर में मिल जाएगा, लेकिन राम के वाल्मीकि के लिखे हुए रामायण को खोजेंगे तो बहुत कम ही घर में आप लोगों को मिलेगा। तब भी हम आपको नहीं समझ में आ रहा है। शिक्षित संगठित संघर्ष का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं, 3-5 का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। आओ समझना पड़ेगा। अगर इस दुनिया के हर एक ताले को अगर खोलना है प्रधान जी, तो नकली चाबी बनवाना पड़ेगा। तो राजनीति की जो ताला की चाबी है वो चाबी सीधे संसद भवन को खोलती है। प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक उसी ताला की चाबी वोट से बनता है। इसलिए वोट की कीमत को जिस दिन आप समझ लेंगे उसी दिन आपके लिए हर एक दरवाजा खुल जाएगा। और जब तक आप वोट की कीमत नहीं समझेंगे, वोट को चाबी नहीं मानोगे, तब तक कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। चाहे वो विंध्यवासिनी का दरवाजा हो, चाहे भोले बाबा का दरवाजा हो, चाहे चौरा माई भगवती का दरवाजा हो, हर दरवाजा बंद रहेगा। यहाँ तक कि अयोध्या का भी दरवाजा बंद रहेगा जब तक संविधान के आधार पे कोई जज अधिकार नहीं मिलेगा। तो उस अधिकार को समझा जाए। गीत की आखिरी लाइन देता हूँ। गुरु शरी गुरु राम मूर्ति अब भयेश्वरी के, कथन करे अभी बाबा राम लक्ष्मण अरे भदोही के निवास, निराशा उसकी आशा बन गई, भंवरा भदोही से अब बाटे अभिलाषा, निराशा उसकी आशा।